आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है 2017 की, बिहार की। एक ऐसी कहानी जिसमें आस्था है, डर है और एक कह सकते हैं भगवान की तरफ से एक परीक्षा भी। तो सवाल ये उठता है कि क्या भगवान आज भी अपने भक्तों को परखते हैं? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए हम मिलते हैं दिव्या से, एक ऐसी लड़की जिसकी भक्ति की शायद सबसे बड़ी परीक्षा हुई। तो ये कहानी शुरू होती है दिव्या के साथ। दिव्या बिहार के एक छोटे से गांव में रहती थी और उसकी पूरी जिंदगी का बस एक ही बहुत बड़ा सपना था। दिव्या बचपन से ही भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और उसका सबसे बड़ा सपना केदारनाथ जाना। बस एक बार केदारनाथ के दर्शन करने थे और फिर 12वीं क्लास में किस्मत ने साथ दिया। स्कूल की तरफ से केदारनाथ का ट्रिप बना और बस उसका जो जिंदगी भर का सपना था वो आखिर में पूरा हो ही गया। और जब वो केदारनाथ मंदिर के अंदर खड़ी थी ना, उसने भगवान से एक वादा किया, एक बहुत ही निस्वार्थ वादा। उसने कहा, अगर मुझे कभी कोई बेसहारा बच्चा मिला तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगी, बस आप हमेशा मेरे साथ रहें। उससे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये वादा उसकी जिंदगी को कैसे बदलने वाला है। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। साल 2017, महाशिवरात्रि की रात। यहीं से कहानी एक ऐसा ड्रामेटिक मोड़ लेती है जहां दिव्या को एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ता है। उस शाम हुआ ये कि दिव्या को बहुत तेज बुखार चढ़ गया। उसके पापा ने साफ मना कर दिया, तुम मंदिर नहीं जाओगी। लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल में महाशिवरात्रि की पूजा करने की इतनी जबरदस्त इच्छा थी। मतलब एक तरफ पापा का हुक्म और बीमारी थी और दूसरी तरफ दिल की पुकार। तो पता है उसने क्या किया? उसने एक बहुत ही हिम्मत वाला फैसला लिया। वो पास वाले भीड़ भाड़ वाले मंदिर नहीं गई। नहीं, उसने फैसला किया कि वो 3 किलोमीटर दूर जंगल के रास्ते से एक सुनसान मंदिर जाएगी। एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में सब कहते थे कि अंधेरा होने के बाद वहां जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और जैसे ही दिव्या पूजा करके मंदिर से बाहर निकली और जंगल के रास्ते पर कदम रखा, बस वहीं से उसकी आस्था की असली परीक्षा शुरू हो गई। एक ऐसी परीक्षा जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। सोचिए, वो जंगल के रास्ते पर है और अचानक मंदिर की लाइटें, जो अकेली रोशनी थी वहां, वो बंद हो गईं। चारों तरफ घना अंधेरा और एकदम सन्नाटा। अब वो उस अंधेरे में आगे बढ़ रही थी और तभी उसे सूखी पत्तियों पर कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई उसके पीछे चल रहा था, बिल्कुल उसके साथ साथ। जैसे जैसे वो कदम बढ़ाती, पीछे से भी कदमों की आवाज आती। और फिर अचानक अंधेरे में से एक छोटा सा बच्चा उसके पास से दौड़ता हुआ निकला। उसकी आवाज कांप रही थी और वो चिल्ला रहा था, दीदी मुझे बचाओ। जब वो उस आवाज के पीछे गई तो जो उसने देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक करीब 8 साल का बच्चा हवा में लटका हुआ था और उसे बालों से पकड़ा हुआ था एक पेड़ की डाली से उल्टी लटकी हुई एक डरावनी चुड़ैल ने। उस वक्त दिव्या अपना बुखार, अपना डर, सब कुछ भूल गई। उसने झपट कर उस बच्चे को पकड़ा और अपनी जान बचाने के लिए भागी। और उनके पीछे उस चुड़ैल की भयानक चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। जैसे तैसे वो उस अनाथ बच्चे को लेके सुरक्षित अपने घर पहुंची। लेकिन ये डरावना किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिस पर यकीन करना मुश्किल है। उसी रात दिव्या को एक सपना आया। सपने में वो वापस उसी जंगल में थी, उसी पेड़ के पास, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो बच्चा वहीं खड़ा था, बिल्कुल ठीक ठाक, और मुस्कुरा रहा था। और फिर उस बच्चे ने दिव्या से बात की। उस बच्चे ने सपने में कहा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, ये देखने कि क्या तुम सच में एक बेसहारा बच्चे की मदद करोगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ये सुनते ही दिव्या को समझ आया कि वो डरावना मंजर असल में क्या था। इस सपने का मतलब इतना गहरा था कि दिव्या की नींद झटके से खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो फौरन अपने कमरे से बाहर भागी। वो सीधा हॉल में गई जहां उसने उस बच्चे को सुलाया था, लेकिन वहां कोई नहीं था। बिस्तर खाली था। वो बच्चा पूरी तरह से गायब हो चुका था। महाशिवरात्रि की उस रात का वो अनुभव और उसके बाद वो सपना, ये सब बस एक रात का किस्सा बनकर नहीं रह गया। इस एक रात ने दिव्या की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज दिव्या एक नर्स है और उसे याद है केदारनाथ में किया हुआ अपना वादा। वो अपने तनख्वाह का आधा हिस्सा, मतलब 50%, एक अनाथालय को दान कर देती है।
ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि अगर दिव्या की जगह कोई और होता तो क्या करता। ये हमें बताती है कि आस्था, हिम्मत और दया की परीक्षा कभी भी किसी भी रूप में हो सकती है।